तो हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? कैसा चल रहा है पढ़ाई? ट्रायल बैलेंस का वीडियो देख लिया? मस्त था। एक भैया एक लेक्चर में ट्रायल बैलेंस देखो कितना बढ़िया से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप लोग जर्नल प्रॉपर कर लेते हो तो ना हम लोग को लेजर में मेहनत करना पड़ा, ना ट्रायल बैलेंस में मेहनत करना पड़ा। बस क्या है भैया, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ा कि भैया टोटल मेथड क्या होता है, बैलेंस मेथड क्या होता है भैया। हम लोग ना मॉडर्न अप्रोच को बहुत ज्यादा फॉलो करके चल रहे थे, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग का क्या चल रहा है भैया, आज हम लोग का यूनिट 4 चल रहा है। आज हम लोग का क्या चल रहा है, यूनिट 4 चल रहा है चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स, है ना। 1 मिनट, बोला था ना मेरा राइटिंग में बहुत दिक्कत हो जाता है। आज हम लोग का यही चल रहा है यूनिट 4, जिसका नाम है भैया हमारा सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। 1 मिनट भाई। चलिए, सब्सिडियरी बुक्स। भैया सब्सिडियरी बुक्स के पहले आप लोग को बता दूं, आप लोगों को बता दूं भैया, देखो आप लोगों ने जर्नल रिकॉर्ड करना सीखा था, जर्नल रिकॉर्ड करना सीखा था। भैया जर्नल रिकॉर्ड करते टाइम मैंने आपको एक बात बताया नहीं था। आप बोलोगे भैया ये तो चीटिंग है, आप खुद ही पढ़ाते हो, खुद ही आधा इनकम्प्लीट बात बताते हो। नहीं भाई, इनकम्प्लीट बात नहीं बताया, मैंने पूरा ही बात बताया। एक्चुअली हुआ क्या था, जर्नल के टाइम में आपको जर्नल सिखाऊंगा, जर्नल के टाइम में आपको दूसरा चैप्टर में मगिंग अप करना जबरदस्ती का नहीं चाह रहा था। मेरा क्या अप्रोच था कि नहीं भाई, जर्नल कर दे रहे हैं हम, आप पहले शांति से जर्नल सीखो, जब सब्सिडियरी बुक में आएंगे तब वो सीख लेंगे। भैया जर्नल में हम लोग का पता है एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। जब आप लोग करने बैठते हो जर्नल, भैया सबसे बड़ा हमारा एक लिमिटेशन क्या है भैया, कि आप तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप जर्नल पे रिकॉर्ड कर दे रहे हो। आप लोगों ने सोच के देखा, भैया परचेस करो जर्नल मारो, सेल करो जर्नल मारो, भैया बैंक में रुपया डाला जर्नल एंट्री करो, भैया बैंक से रुपया निकाला जर्नल एंट्री करो, भैया सैलरी दिया जर्नल करो। भैया दिन भर में एक रिलायंस का 100 ब्रांच है, 100 ब्रांच कितना अकाउंटिंग करता होगा दिन भर में? एक ही जर्नल तो मेरा 15 बुक जर्नल हो जाएगा। तो ऐसा साल भर का ट्रांजेक्शन क्या जर्नल पे रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल होगा? यस या नो आंसर बताओ, मेरा क्वेश्चन समझे। भैया दिन भर में आप सारा ट्रांजेक्शन को तो आप जर्नल के थ्रू अगर रूट कर दोगे, तो एट द एंड में आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे ना भाई। क्योंकि आप तो फिर मतलब समझ रहे हो, एक स्पेशलाइजेशन नहीं बचेगा कि आप जो भी एंट्री आ रहा है आप जर्नल पे ढुका रहे हो, जो भी आ रहा है जर्नल पे ढुका रहे हो। इसीलिए भाई क्या हुआ ना, हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग जर्नल को ब्रेक कर दे रहे हैं छोटे छोटे सब्सिडियरी बुक में। हम लोग क्या कर दे रहे हैं भाई, जर्नल को छोटे छोटे सब्सिडियरी बुक्स में ब्रेक कर देते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं भैया? ताकि स्पेशलाइजेशन मेंटेन रहे। अब भैया अगर आप परचेज करते हो ना, तो हम लोग परचेज डे बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परचेज डे बुक, नहीं तो परचेज बुक। भैया सेल करते हो ना, तो हम लोग सेल्स बुक बनाते हैं। भैया कैश के लिए कैश बुक अलग बनाते हैं। भैया बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल बुक अलग बनाते हैं। भैया बिल पेबल के लिए बिल पेबल बुक अलग बनाते हैं। मतलब सब जर्नल ही है। हम लोग क्या करते हैं, बस छोटे छोटे टुकड़ों में जर्नल को बांट दिए। सेल बुक में भैया खाली सेल को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में भैया खाली परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। उससे क्या हो गया ना, एक स्पेशलाइजेशन आ गया। आप खाली सेल्स बुक में आप खाली सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपका मेजर काम क्या है भैया? परचेज करना, सेल्स करना, कैश आना जाना। भैया सबके लिए एक अलग अलग से बुक्स बना दो, जिसको हम लोग बोलते हैं जो सब्सिडियरी बुक्स। आओ चलो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। बोलता है इन अ बिजनेस, बिजनेस में मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली रिलेट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट। हाँ, बिजनेस में ज्यादा ट्रांजेक्शन क्या होता है कि भैया कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, भैया सेल हो रहा है, भैया परचेज हो रहा है, ज्यादा तो ये रहता है। तो बोला इट इज कन्वीनियंट, भैया ये बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग सबका एक सेपरेट रजिस्टर बना के रख दे तो। अच्छा होगा कि नहीं? इट इज कन्वीनियंट, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा अगर हम लोग सबके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना के रखे। भैया सेल के लिए सेल रजिस्टर, भैया परचेज के लिए परचेज रजिस्टर, भैया कैश के लिए कैश बुक अलग बना दो, है ना। सब चीज का नहीं बनाएंगे भाई। हमारे बिजनेस में जो जो चीज का मेजर ट्रांजेक्शन हो रहा है, भैया मेजर तो हम लोग सेल करते हैं, मेजर भैया सेल्स करते हैं, मेजर भैया परचेज करते हैं, मेजर भैया कैश का ट्रांजेक्शन होता है। तो सबके लिए भाई बहुत अच्छा होगा ना अगर हम लोग सबके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना दे तो, ठीक है। बोला रजिस्टर ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हाँ भाई, हम लोग जर्नल को भी तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते थे, तो भैया इसको भी हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलेंगे। ये भी जर्नल ही है, जर्नल का ही पार्ट है। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अलग से बुक्स बना लेते हैं। जर्नल में आप क्या कर रहे हो, आप झालमुड़ी बना दे रहे हो, पूरा मिक्सचर उक्सचर डाल के बादाम उदाम डाल के झालमुड़ी बना दे रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, झालमुड़ी तो बनाओ, लेकिन बादाम को बस अलग जगह डालो।
तो वही बोल रहा हूँ, जर्नल पे सब रिकॉर्ड करो, लेकिन सेल्स के लिए एक अलग से सेल्स बुक बनाएंगे हम लोग। सेल्स को हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एक टाइप का जर्नल ही है। ये बात समझ जाओ, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स विल नॉट रिक्वायर जर्नल एंट्री। हाँ, आप इस बुक्स में जो रिकॉर्ड करोगे ना, इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। तो क्या करेंगे भैया, देखते हैं आगे। है एक तरीका का जर्नल बुक ही, आप जर्नल पे भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, इसमें भी भैया रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन भैया हम लोग डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे। और भैया ये सब जो हमारा सब्सिडियरी बुक है, सब्सिडियरी को भी बुक को भी हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलेंगे। जैसे हम लोग जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल रहे थे, सब्सिडियरी बुक्स को भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलेंगे, क्योंकि भैया सब्सिडियरी बुक को ही देख के आगे हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। द सिस्टम बाई विच ट्रांजेक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड स्पेशली मेंटेन, ठीक है, ये इतना ही। अब क्या बोल रहा है, these बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, भैया सबको तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, आर कॉल्ड सब्सिडियरी बुक। भैया ये जो सब्सिडियरी बुक है, ये सब्सिडियरी बुक को भी हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, क्योंकि भैया इसके बेसिस में ही हम लोग लेजर बनाएंगे, समझ रहे हो। भैया अभी तक तो हम लोग क्या सीखे थे कि भैया पहले जर्नल बनाओ, जर्नल के बेसिस पे लेजर बनाओ। अब भी आपको वही बोल रहा हूँ, जर्नल ही करेंगे, लेकिन एक अलग बुक्स में करेंगे, जो बुक्स में खाली सेल का ट्रांजेक्शन होगा, जो बुक्स में खाली परचेस का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और भैया ये बुक्स के बाद फिर हम लोग लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग। नॉर्मली द फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक आर यूज्ड इन बिजनेस। भैया एक बिजनेस में कितना सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन होता है, एक बार जरा बता देते तो अच्छा रहता। देख लो भाई, कैश बुक मेंटेन होता है। भैया कैश बुक का पता है क्या काम रहता है, कैश बुक का ये काम रहता है कि उसमें खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश नाम ही है भाई, कैश बुक। कैश का लेना देना कैश बुक में ढुका दो, कैश बुक का समझे। कैश का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, हम लोग सब कहाँ इंटर करेंगे, कैश बुक में। भैया कैश परचेस की है कैश बुक में, कैश सेल की है कैश बुक में, कैश आ रहा है कैश बुक में, सैलरी दी है कैश में, कैश बुक में। आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे कैश में, सब आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है भैया, कैश बुक में। इसका मतलब भैया हम लोग जर्नल पे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं एंटर करेंगे, नहीं करेंगे, सारा कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में। दस बात समझे। भैया परचेज बुक, एक होता है भैया परचेज बुक। भैया परचेज बुक पता है क्यों हम लोग बनाते हैं, हम लोग उधारी में जो परचेस करते हैं ना, वो सिर्फ परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो भैया आप तो चीटिंग कर रहे हैं, आप परचेस बुक में तो भैया सारा परचेज आना चाहिए, उधारी हो कि पेमेंट करके। भैया अगर आप पेमेंट कर ही दोगे कैश पे, तो वो तो कैश बुक हो गया ना, समझ रहे? आप उधारी में परचेस कर रहे हो, परचेस बुक में डालो, कैश में परचेस कर रहे हो, कैश बुक में डालो, समझ रहे हो। क्योंकि कैश बुक का काम क्या है, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। भैया आपने तो कैश देके परचेस कर लिया, तो कैश बुक में एंटर करो ना, परचेस बुक में क्यों आएगा, समझे बात। कैश बुक का काम है सारा कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, परचेज बुक का काम है क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना। आप जो उधारी में सामान खरीदते हो ना, वो हम लोग परचेज बुक में डालेंगे, ठीक है, आगे समझ करेंगे। ऐसे ही भैया परचेज रिटर्न बुक। भैया नॉर्मली हम बिजनेस से पता है क्या करते रहते हैं, हम 36 बार सामान मंगाते हैं, 36 बार सामान को रिटर्न करते हैं, तो भैया परचेज रिटर्न बुक एक अलग बना दीजिए, जिसमें खाली परचेज रिटर्न का चीज रिकॉर्ड होगा। ऐसे भैया सेल्स बुक, भैया सेल्स बुक एक अलग होता है, सेल रिटर्न बुक अलग होता है। भैया हम लोग तो उधारी में पूरा साल हम लोग उधारी में सामान बेचते रहते हैं। अब भैया आप तो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल समझ रहे हो, मुझे किस किस से रुपए लेने हैं, इसके लिए अलग बुक्स बना लेते हैं। बिल्स पेबल, कि भाई मुझे कितना बिल पे करना है। आगे क्या होता है, जर्नल प्रॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 7 बुक्स। अच्छा, मतलब भैया आपको 7 टाइप का बुक्स बताया, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। ये 7 टाइप का बुक्स को छोड़ के कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कहीं नहीं जाएगा, उसको जर्नल प्रॉपर झालमुड़ी वाला जर्नल पे डेबिट और क्रेडिट मार के entry। बात समझ आ रहा है, मतलब भैया क्या बोला, आपने सेल्स किया, तो आप सेल्स कर रहे हो ना, तो डिपेंड करता है आप सेल्स कर रहे हो, तो आप सेल्स बुक में एंटर कर दो। लेकिन भैया आप परचेस कर रहे हो, भैया परचेस बुक में ढुका दो। भैया मेरे मालिक ने कैपिटल लगाया बिजनेस में, और कैपिटल कैसे लगाया, एसेट के थ्रू लगाया,
तो भैया एसेट का मैंने कोई बुक बनाया क्या? भैया एसेट का तो बुक नहीं बनाया। तो भैया जो ट्रांजेक्शन कोई भी बुक्स में नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अभी धीरे धीरे आएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। समझ आए खाली, मतलब बेसिक मीनिंग समझ आया। हम लोग खाली एक जर्नल बनाते, वो जर्नल पे अगर हम लोग सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते तो एट द एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता आइडेंटिफाई करना कि मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग बुक्स बना लेते हैं एक सेपरेटली, जो हमारे बिजनेस में मेजर यूज होता है। जैसे सेल्स बुक बहुत यूज होता है, तो भैया अब हम लोग सारा सेल्स का ट्रांजेक्शन को ना वो जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग अलग से एक सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या भैया? अब बोला एडवांटेजेस, ये सब्सिडियरी बुक्स बनाने का आपको एडवांटेजेस क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना वर्क को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक कंपनी हो, आपकी कंपनी के टीम में ना बहुत सारे अकाउंटेंट लोग हैं। एक अकाउंटेंट को आप बोले तुम खाली सेल्स बुक रिकॉर्ड करो, एक अकाउंटेंट को आप बोल दिए तुम खाली परचेज बुक रिकॉर्ड करो, एक अकाउंटेंट को आप बोल दिए तुम खाली कैश बुक रिकॉर्ड करो। समझ रहे हो? आपका काम कितना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप एक ही जर्नल पे आप सारा ट्रांजेक्शन को पा रहे हो, या एट द एंड आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता वो आइडेंटिफाई करना। इससे क्या होगा भैया, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा। एक आदमी अगर खाली परचेज बुक मेंटेन कर रहा है तो भैया उसका भी स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, एरर फ्री काम होगा। भैया टाइम का तो कितना बचत होगा आप ये सोचिए, टाइम का कितना बचत होगा, है ना? आपको सारा परचेज आपको एक ही जगह दिख जा रहा है, सारा परचेज आपको एक ही बुक्स में दिख जा रहा है ना? आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा। अगर आप एक ही जर्नल पे आप परचेज सेल कैश बैंक सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते तो भैया एट द एंड में आपको परचेज ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाता। लेकिन अब तो आपको परचेज ढूंढना ही नहीं पड़ता कि परचेज का एक अलग से बुक बना चुके हैं आप। इन्फॉर्मेशन कितना जल्दी अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। फैसिलिटी इन चेकिंग, भैया चेकिंग तो और हम लोग बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, अब बोला डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक्स। मैं आपको बताऊं, सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। भैया एक बात बता दीजिए, एक होता है जर्नल, जर्नल और जर्नल का ही तो पार्ट है ना सब्सिडियरी बुक, ये तो आप मानते हो। भैया आप कोई ट्रांजेक्शन या तो आप जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे या तो सब्सिडियरी बुक में। अगर भैया सेल हुआ है तो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स वाले सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब भैया एक होता है आपका लेजर, पूरा डी लग रहा है ये, एक होता है लेजर। भैया जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं क्या, ये बताइए पहले। क्या बोला भैया? जर्नल को क्या हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं? हाँ भाई बोल सकते हो। भैया लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं क्या? हाँ भाई बोल सकते हैं। लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं भैया। ठीक है। हम्म। अब एक बात याद रखना, लेजर में क्या क्या चीज आता है। भैया लेजर में मतलब प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट से भैया एक लेजर तो आता है, एक कैश बुक भी आपका प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये चीज याद रखना। इसीलिए हम लोग के इंस्टीट्यूट ने भी एक कैश बुक को एक अलग से चैप्टर में डाल के रखा है, सब्सिडियरी बुक के अंदर कैश बुक नहीं दिखाया, बिकॉज कैश बुक इज इट सेल्फ अ लेजर। समझ रहे हो? मतलब भैया एक बात बताइए, जो आप सब्सिडियरी बुक बना रहे हो ना, सब्सिडियरी बुक बनाने के बाद आपको लेजर बनाना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। जबकि भैया कैश बुक बनाने के बाद आपको लेजर नहीं बनाना, कैश बुक खुद ही मेरा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। कैश बुक के बाद आप डायरेक्ट खाली ट्रायल बैलेंस बना दो। ये डिफरेंस समझ आया? What are the books in which transaction are first recorded to enable further processing are called subsidiary book। What are subsidiary book हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले पहले बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उससे हम लोग और फर्दर कुछ रिकॉर्ड कर पाए। समझ रहे हो? सब्सिडियरी बुक्स वो बुक को बोला जाता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड कर रहे होते हो ताकि हम लोग फर्दर प्रोसेस कर पाए। जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग एक एक पार्टी का लेजर बना पाए। अब देखो जैसे मान लो सब्सिडियरी बुक है एक आपका सेल, सेल में तो आप 10 पार्टी से सेल की हो ना, तो आपको 10 पार्टी का फिर लेजर में जाके एक एक लेजर बनाना ही होगा। समझ आया? तो सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या है कि आप पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जिसके बेसिस में हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस कर पाए, आगे हम लोग ट्रायल लेजर बना पाए। ये होता है भैया हमारा सब्सिडियरी बुक। समझे?
जबकि भैया आपका लेजर एंड द कैश बुक आर द प्रिंसिपल बुक्स। भैया लेजर और कैश बुक हमारा खुद ही प्रिंसिपल बुक है, बिकॉज सिंस दे फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो भैया लेजर और जो हमारा लेजर होता है और जो हमारा पीए कैश बुक होता है, ये हमारा खुद ही प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बिकॉज ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे हम लोग आगे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जबकि भैया हमारा जो जर्नल रहता है ना, जर्नल बोलो या सब्सिडियरी बुक बोलो, इसमें हम लोग ऐसे फर्स्ट बार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसके बेसिस में हम लोग आगे लेजर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो देख लो, हमारा दो टाइप का बुक्स होता है हमारे बिजनेस में। एक होता है प्रिंसिपल बुक्स और एक होता है सब्सिडियरी बुक्स। भैया प्रिंसिपल बुक्स में दो चीज आता है, कैश बुक, लेजर। ये हम लोग बताए अभी अभी ऊपर सीखे कि भैया प्रिंसिपल बुक में कैश बुक और लेजर। ठीक है, आगे याद नहीं रखना। अब भैया सब्सिडियरी बुक में तो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉपर में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, झालमुड़ी। जो ट्रांजेक्शन आपका कोई भी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता वो जनरल प्रॉपर। ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक सब्सिडियरी बुक का डिटेल्ड में बात कर लेते हैं। 1 मिनट। भैया परचेज बुक, एक एक ठो सब्सिडियरी बुक अब बनाना सीखते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, कुछ नहीं करना आप लोग को। बड़ा सिंपल एकदम, कॉपी पेस्ट बस। और एग्जाम में आ जाए ना फ्री के नंबर। फ्री के नंबर किसको बोलते हैं, एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आप लोग यही करके आइए, 5 में 5, 5 का ही देगा। अब ये मत बोलना 10 का दे दे, नहीं नहीं भैया 20 का दे दे, नहीं नहीं आप बोलो ना 100 नंबर का ही परचेज बुक से दे दे। ऐसा है क्या, नहीं भैया 5 नंबर का देगा। 5 की देगा नहीं तो 6 का देगा, लेकिन भैया ये जो 5 6 नंबर का देगा ना, फ्री का नंबर होगा, फ्री का। ठीक है, तो परचेज बुक है भैया। भैया एक चीज याद रखना कि परचेज बुक में हम लोग, भैया एक चीज याद रखना, परचेज बुक में भैया हम लोग कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे भैया, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो अलग से बुक है ना, कैश बुक, है ना। भैया क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग जो उधारी में परचेस कर रहे होते हैं। हाँ भैया क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन भैया कैश परचेसेस को रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि भैया कैश ट्रांजेक्शन तो आपका रिकॉर्ड होगा कहाँ पर होगा भैया, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश ट्रांजेक्शन तो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, इसलिए भैया जो आप उधारी में परचेस कर रहे हो आप खाली वही रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए हम लोग सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउट आए तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही। नहीं है नंबर, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा नंबर दिया हुआ है। पेज नंबर कितना है भैया, पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर 2.88। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्टीट्यूट क्या किया है, इंस्टीट्यूट हर सम्स में एक नया फॉर्मेट लेके आया है। लेकिन अगर आप लोग मेरा बात सुनते हो, क्योंकि देखो आप लोग का बहुत सारे चैप्टर, आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग सीखना है। मेरा बात सुनते हो तो आप लोग एक फॉर्मेट याद करो, एक फॉर्मेट में आप सब सम्स बनाओ। इंस्टीट्यूट हर सम्स में एक नया फॉर्मेट टेस्ट किया आपको। चलो, सबसे पहले यही, भैया फॉर्मेटिंग पूरा तो कीजिए पहले। ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स। यहाँ हम लोग लिख देंगे भैया डिटेल्स, टू डिटेल्स मैं बताता हूँ। और यहाँ पर फाइनल अमाउंट लिखेंगे भैया, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, सबसे पहला बात याद रखना। भैया डेबिट क्रेडिट हम लोग इसमें करते ही नहीं है। डेबिट क्रेडिट आप खाली वो प्रॉपर जर्नल, मतलब जो किसी भी बुक्स में नहीं है हम लोग उसमें करेंगे, इसमें डेबिट क्रेडिट का हमें जरूरत नहीं है। बोला द रफ बुक ऑफ, ठीक है, हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ, कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले भैया इन द बुक्स ऑफ को लिखना जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी। क्या क्या बनाना है भैया, नीचे दिया है क्या।
परचेज बुक, परचेज, तो बहुत जन परचेज बुक को परचेज डे बुक भी बोलते हैं। हम लोग जब अपने बचपन में, मैं जब क्लास 12 में था, फाउंडेशन में था, हम लोग तो यही नाम जानते थे, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, अभी परचेज बुक हो गया है खाली। ठीक है। तो भैया 2022, चलो एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बोला भैया परचेस किया ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ये ऑन क्रेडिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर आप कैश पे परचेस करते हो तो आप तो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, क्योंकि भैया वो तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो याद रखना, खाली उधारी परचेज वाले चीज को हम लोग परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। तो ये भैया ये परचेज आपने किस में किया, आपने कैश में किया कि उधारी में? भैया उधारी में परचेज किया, तो इसको तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए 2022, डेट ऐसे ही दे देना 2022, कौन सी तारीख, फरवरी 1, 2022 फरवरी 1। चलिए रिकॉर्ड करते हैं, फरवरी 1। भैया सबसे पहले आप क्या करिए, आप जिससे परचेज कर रहे हो आप उसका नाम लिख दीजिए, ब्राउन एंड कंपनी। जिससे आप परचेज कर रहे हो, ब्राउन एंड कंपनी, आप ऐसे नाम लिख दीजिए, नाम लिख के डैश कर दीजिए। हाँ, अब आप ये लिखिए, परचेज, क्या क्या परचेज किया, 5 ग्रॉस पेंसिल, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस। बस आपको बस लिखना है और कुछ नहीं करना। इसमें भैया हम लोग जर्नल एंट्री नहीं मार रहे होते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग किस में मारेंगे, जर्नल प्रॉपर में। जो ट्रांजेक्शन कोई भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, हम लोग उसका डेबिट और क्रेडिट करते हैं, इसका डेबिट और क्रेडिट करने का जरूरत नहीं है। तो भैया आपने 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदा, पर ग्रॉस का दाम 100 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, डिटेल्स में लिख दो, 500 रुपया, है ना। एक ग्रॉस का दाम होता है 100 रुपया, तो 5 ग्रॉस का दाम 500 रुपया। तो भैया आपने क्या परचेज किया, भैया एक ग्रॉस रजिस्टर, तो बस यही, एक ग्रॉस, अलग लाइन में लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, रजिस्टर एट रेट ऑफ ₹240 पर डजन। देखो यहाँ इंस्टीट्यूट आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन टेस्ट कर लिया। लोग एक बात जानते हो कि एक ग्रोस में 12 डजन होता है, ये किस किस को पता है, नहीं पता है कि भैया एक ग्रोस में 12 डजन होता है। एक ग्रोस में कितना डजन होता है, 12 डजन होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आपने एक ग्रोस रजिस्टर खरीदा, एक ग्रोस मतलब आपने 12 डजन रजिस्टर खरीदा। इतना बात समझ आ रही है किसी को? भैया एक ग्रोस मतलब 12 डजन, तो आपने कितना ग्रोस रजिस्टर खरीदा, एक ग्रोस। एक ग्रोस रजिस्टर मतलब आपने 12 डजन रजिस्टर खरीदा। और भैया पर डजन का दाम 240 रुपए है, पर डजन का दाम 240 रुपए है, तो 12 डजन का दाम बोल दीजिए। 240 × 12 कितना होता है भैया, 240 × 12, भैया 2880 रुपए होते हैं। 2000, यहाँ देखो यहाँ भी ग्रॉस में दिया था, ग्रॉस में दिया था, इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, ग्रॉस बोल के डजन का दाम दे दिया, है ना। तो भैया कितना होता है, 2880 रुपए, 2880। और कुछ खरीदा आपने? नहीं भैया, इस पार्टी से तो मैंने दो ही सामान खरीदा, तो दोनों सामान को डिटेल्स में टोटल कर लो। 2880 प्लस में 500, भैया 3380 होता है, 3380। अब सब चीज जब आपने परचेस कर लिया ना, तो पार्टी आपको उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट देता है। हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना होता है भैया, 3380 का 10%, भैया 338 का ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। डैश करके अब फाइनल अमाउंट आप मेन कॉलम में लिखोगे। फाइनल अमाउंट कितना हो गया, 3042। देखो 3042 आप फाइनल अमाउंट जगह पर लिखोगे। समझ गए? बड़ा सिंपल है आपका। भैया सब्सिडियरी बुक तो और ज्यादा इजी है, इसे तो कोई नियम ही नहीं है। आपको ना डेबिट करना है, ना क्रेडिट करना है, ना मॉडर्न रूल, ना ट्रेडिशनल अप्रोच, कुछ नहीं याद करना। बड़ा सिंपल है, बस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, देख लो, है ना। इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद टाइम टाल दीजिए। चलो, ये वाला तो ट्रांजेक्शन हो गया भैया। 2 तारीख, परचेज फॉर कैश। भैया कैश ट्रांजेक्शन तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे ना, हम लोग परचेज डे बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, है ना। ये ट्रांजेक्शन भैया नहीं रिकॉर्ड होगा।
3 फरवरी को। बोला भैया परचेस कंप्यूटर। अब एक बात याद रखिए, आपने खरीदा, परचेस किया कंप्यूटर। भैया अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो भैया कंप्यूटर तो आपका स्पेसिफिकली एसेट हो गया। बात समझ पा रहे हो? याद है हम लोग जब जर्नल एंट्री का टाइम हम लोग बोलते थे परचेस गुड्स, छोटा मोटा गुड्स खरीदा, परचेस को ध्यान दो। भैया परचेस किया कंप्यूटर। तो भैया आप इतना बड़ा जब एसेट खरीद रहे हो तो हम लोग परचेस को ध्यान नहीं देते थे, हम लोग तो कंप्यूटर को ध्यान देते थे। याद है कि भूल गए? अगर आप कभी भी बड़ा बड़ा एसेट खरीद रहे हो तो भैया तब तो हम लोग परचेस को लाते ही नहीं है जर्नल एंट्री में, हम लोग तो एसेट का नाम को लाते थे, याद है ना? तो भैया ये ट्रांजेक्शन भी मेरा परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि भैया ये परचेज के नाम पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा, मैंने तो कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है? ये पूरा परचेज ऑन क्रेडिट, भैया उधारी में खरीद रहे हो द पेपर एंड कंपनी, ये तो रिकॉर्ड होगा। कितना तारीख को आपका है भैया ये? फरवरी 4। किससे खरीदा भैया? वही कंपनी का नाम, द पेपर कंपनी। बड़ा सिंपल फॉर्मेट है हमारा तो। द पेपर कंपनी ऐसे लिख लेंगे, यही परचेज। क्या परचेज किया आपने? 5 reams ऑफ वाइट पेपर। परचेज 5 reams वाइट पेपर एट रेट ₹100 पर रीम। एट रेट ₹100 पर रीम। भैया एक रिंग का 100 रुपया, आपने 5 रिंग खरीदा तो भैया 5 × 100 500 रुपये। डिटेल्स में लिख लो। फिर भैया बोला 10 रिम ऑफ रूल पेपर, ये खरीदा, ठीक है। 10 रिम रूल्ड पेपर। भैया एक रिम का कितना रुपया? 150 करके। भैया एक रिम का 150 करके, आपने 10 रिम खरीदा तो भैया 150 × 10, 1500 रुपये का आपने परचेस किया। और कुछ परचेस किया क्या? नहीं भैया। 1500 और 500 2000 होता है। हाँ, आगे क्या लिखा है? ग्रेट डिस्काउंट आपको 10% मिला है, तो यहाँ मार दो प्लेस ग्रेट डिस्काउंट 10%, 200 रुपये। भैया फाइनल मेरे कितना हो गए? 1800 रुपये। बस खत्म। इजी पीजी, कितना लाइफ आपका इजी है, तो कोई झमेला ही नहीं था भैया। अब भैया 5 तारीख को क्या हुआ? परचेज 1 डजन जेल पेन, ठीक है भैया। 5 तारीख को क्या हुआ? February 5। किससे खरीदे? मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। हाँ, उधारी पे खरीदे तो भैया रिकॉर्ड होगा। मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से खरीदे हो। क्या परचेज किए भैया? परचेज 1 डजन जेल पेन एट रेट ऑफ ₹15 ईच। बोला भैया आपने 1 डजन आपने पेन खरीदा और हर एक पेन का दाम था 15 रुपए। भैया एक दर्जन में कितना पीस होता है? एक डजन में भैया 12 पीसेज होता है। ये बात जानते हो? एक डजन में होता है 12 पीस। तो आपने पर पेन का दाम है 15 रुपए करके, तो भैया 15 × 12 कितना हो गया? 180 रुपए। फाइनल कॉलम में भी कितना लिख देना? 180। खत्म। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे? सब टाल के कर देंगे टोटल। टोटल कितना हुआ भैया? फाइनल अमाउंट हो जुड़ेगा 3042। 1800, 3042, 1800, 180, 180। भैया टोटल हो गया 5022 रुपये। फाइनल कॉलम का 5022 रुपये। देख लो कितना इजी था। कार्ड था तो खाली लिख रहे थे। टोटल हो गया 5022 रुपये, ठीक है। अब आप लोगों ने 200 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया ना?
जो दो ठो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, वो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसका नोट्स बना देना है। क्या नोट्स बना देना है कि परचेज फॉर कैश, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन आप लिख देना, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, ये था। ही इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आप इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो एज दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो? कि भैया ये तो हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। अगर आप नहीं लिखोगे तो टीचर कैसे सोचेगा? टीचर टीचर तो इधर ढूंढेगा कि नहीं भैया आपने इधर रिकॉर्ड किया कि नहीं। तो आपको टीचर को बताना होगा ना कि भैया जो स्टेशनरी मार्ट से हम लोग परचेज किए थे उसको मैंने रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया बिकॉज एज दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा नंबर, परचेज कंप्यूटर, आपने परचेज किया कंप्यूटर, किससे परचेज किया था? फ्रॉम एम एस ऑफिस, फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आप इसको भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो। एस दिस इज, दिस इज अदर देन परचेज ऑफ गुड, क्योंकि भैया ये क्या है, अदर देन परचेज ऑफ गुड। ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं है भैया, अगर परचेज ऑफ गुड्स होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, बट भैया ये अदर देन परचेज ऑफ गुड्स है, इसीलिए भैया मैंने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बड़ा सिंपल, आप नीचे नोट्स दे देना, तब आपका ये सब हो गया कंप्लीट। और टीचर का मजाल है जो आपको 5 के में 4.5 के नीचे दे दे। हो सकता है हाफ नंबर वो कहीं काट ले, उसको कहीं अच्छा लगा दे, वो जजमेंट के ऊपर जजमेंट। 10 आदमी 10 नंबर देगा, आपका काम है बढ़िया से प्रेजेंट करके आना। तो देखो, जो दो ट्रांजेक्शन आपने छोड़ दिया, आपका ये काम है कि आप उसको भी लिख के आओ। सामने वाले को बताओगे ना कि भाई मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, अपना रीजन तो बताओगे ना। तो भैया परचेज ऑफ कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। भैया ये तो कैश ट्रांजेक्शन था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। भैया जो मैंने कंप्यूटर परचेज किया था एम एस ऑफिस बुक्स कंपनी से इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक्स एज दिस इज अदर देन परचेज ऑफ गुड्स। भैया ये परचेज ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं है, अदर देन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई मेंशन कराना है, कर देंगे भैया। एक सम हो गया। अभी आप फटाक फटाक हम लोग इलस्ट्रेशन टू भी कर ले क्या? चलिए इलस्ट्रेशन टू भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन टू जो आप करोगे, आप बुक में देखोगे एक अलग ही सा इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट में, लेकिन कोई दरकार नहीं है, आप एक ही फॉर्मेट याद रखिए। आपको वही फॉर्मेट में पूरा नंबर मिलेगा, ये गारंटी मेरा। जहाँ नंबर कटेगा कम बेसी होगा, लाइबिलिटी आंसू भैया का। ठीक है, चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन टू रेडी करते हैं। इलस्ट्रेशन टू, पेज नंबर बता देते हैं भैया, 2.89। छोटा करके टाल लेता हूँ टाइम। ठीक है, तो क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं भैया, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ भैया डिटेल्स में लिखते हैं, डिटेल्स रुपीज। यहाँ भैया हम लोग अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इन रुपीज। अमाउंट मतलब समझे, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो। तो भैया हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं भैया? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक, और लेजर भी पोस्ट कर रहा है। ठीक है, कर देंगे।
पहले परचेस तो रिकॉर्ड है भैया, जिसके बुक्स में काम कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ। मैंने क्या बोला, कुछ भी करेंगे इन द बुक्स ऑफ तो लिखना भैया कंपलसरी है, समझ आई। परचेज बुक, ठीक है। चलिए आप फटाक फटाक रिकॉर्ड कर लेते हैं। भैया पहले आप ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए, अजय इंटरप्राइज से परचेस किया, ये हवाई चप्पल परचेस किया, ठीक है। कैश का भैया कहीं बात नहीं किया, मतलब पेमेंट नहीं हुआ। तो भैया 2022 अप्रैल 4 भैया किससे परचेस किया, अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली। तो भैया ऐसे ही अपने रिकॉर्ड कर लेंगे, अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर लोगे, जैसे दिया है ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्या क्या परचेस किया जल्दी लिख लेना भैया। 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल। एक लाइन में अटे जरूरी नहीं है, आप दो लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एट रेट ₹120 पर डजन, ₹120 पर डजन। तो भैया ₹120 पर डजन है और आपने 100 डजन खरीदा, तो इसका मतलब भैया 12,000 का आपने परचेस किया। तो कैलकुलेटर मार लीजिएगा, 100 × 120, ठीक है। तो बोले 200 डजन पालकी लेदर चप्पल खरीदा, यानी क्या, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल खरीदा आपने, एट रेट ऑफ ₹300 पर डजन। तो भैया ₹300 पर डजन, और ऐसे अपना 200 डजन खरीदा, तो उसका 3×2 = 6, 200 × 300, 3×2 = 6, 60,000 का परचेस किया इसका मतलब आपने, ठीक है भैया। और कुछ परचेस किया क्या, दो हो गया। नहीं भैया परचेस नहीं किया, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा दीजिए दोनों के ऊपर। आपको मैं सब बताऊंगा एकदम डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। भैया इधर कितना होता है, 60 और 12,000 72,000। भैया 72,000 का 10% 7,200। भैया टोटल बता दीजिए, 72,000 में 7,200 माइनस कर दीजिए, तो भैया आपका बचा 64,800। लेकिन भैया ये 64,800 हम लोग फाइनल कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया मेरा फ्रेट इंक्लूड होने वाला है। तो भैया फ्रेट को हम लोग करते हैं ऐड, क्यों कर रहे हैं मैं आपको भी, ऐड फ्रेट। कितना रुपए फ्रेट लगा भैया, ₹150 लगा। अब जो हो गया हमारा 64,950 रुपये, ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट। ठीक है, देखो बताता हूँ क्या हुआ। देखो आप लोग पहले परचेस करते हो, परचेस करने के बाद आप लोग रिक्शा उक्सा का भाड़ा जोड़ने के बाद डिस्काउंट होता है, आप ये बताइए। आप पहले चप्पल परचेस कर लिए, उसके बाद आप ₹150 का फ्रेट मतलब लाने जाने का भाड़ा उड़ा दे दिए, तो दुकान वालों को लाने जाने का भाड़ा से कोई मतलब है। जो डिस्काउंट आपको ट्रेड डिस्काउंट देगा, वो लाने आने का भाड़ा से तो दुकान वाले को मतलब नहीं है। तो इसका मतलब भैया आप डिस्काउंट लाने का भाड़ा के पहले दोगे, क्या पहले ही ₹150 ऐड कर लेते फिर ट्रेड डिस्काउंट देते। मेरा बोलिए वो बात समझ आ रहा है। डिस्काउंट आपको किसके ऊपर देगा दुकानदार, भैया प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देगा, ना कि ये ₹150 के ऊपर भी डिस्काउंट देगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट के ऊपर मैंने डिस्काउंट को लेस किया, उसके बाद मैंने फ्रेट को ऐड किया। अगर आप फ्रेट को पहले ऐड कर लेते, तो ये जो 10% डिस्काउंट है ना, वो फ्रेट के ऊपर भी लग जाता। जबकि भैया जो दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है, उसको तो फ्रेट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना डिस्काउंट दिया, उसका काम यहाँ खत्म, ₹150 तो हम लोग ऐड किए। बात समझ आया। तो आपको भी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट खरीद लेना है, डिस्काउंट जो भी वो लगा देना है, उसके बाद आप फ्रेट को ऐड करोगे, ठीक है। ये हो गया भैया। नेक्स्ट भैया अप्रैल 15 को हुआ है, किससे खरीदा, बालाजी ट्रेडर। भैया कैश वैश का बात नहीं किया, मतलब उधारी में खरीदा। अप्रैल 15 को किससे खरीदा भैया, बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली से खरीदा, ठीक है भैया। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली से खरीदा, ठीक है।
क्या क्या परचेस किया भैया लिख लेते हैं। 50 डजन मैक्स शूज, 50 डजन मैक्स शूज एट रेट ऑफ 400 पर डजन। एक डजन का दाम है 400 रुपये। ऐसा आपने 50 डजन खरीदा, तो भैया 50 है, एक डजन 400 रुपये से आपने 50 को खरीदा, तो भैया आपका कितना हो गया, 20,000 हो गया ऐसा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर में मारते रहिए। 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज खरीदा आपने, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज खरीदा आपने एट रेट ऑफ 140 पर पेयर। 140 पर पेयर भैया, एक पेयर का दाम 140 रुपए है, तो 100 पेयर का दाम कितना हो गया भैया, 14,000 रुपये हो गया, है ना। और भैया कुछ खरीदा नहीं खरीदा भैया, तो भैया पहले फ्रेट चार्ज ऐड कर दे कि पहले डिस्काउंट दे दे। नहीं भैया, पहले आप डिस्काउंट दोगे, क्योंकि भैया दुकानदार का तो यहाँ ही लाइबिलिटी खत्म। दुकानदार क्या है, सेल किया, डिस्काउंट दिया, बात खत्म। उसके बाद जो फ्रेट चार्ज करना है वो आप करते रहिए बाद में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% का, है ना। 10% का ट्रेड डिस्काउंट भैया, इधर कितना हो गया, 34,000 हो गया। 34,000 का 10% कितना होता है भैया, 3,400 का डिस्काउंट दे दिया दुकान वाले ने। अब कितना होता है भैया, 34,000 में से आप तीन, तो भैया आपका बचता है 30,600 रुपये, है ना। अब भैया आप क्या करेंगे, 200 रुपये का फ्रेट ऐड कर देंगे इसके ऊपर, फ्रेट 200 का। तो भैया मेरा ये कितना बन जाता है, 30,800 रुपये, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट देखो अपना अलग ही फॉर्मेट में 3,800 रुपये निकाल के दिया, लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मेट करेंगे। फिर नेक्स्ट परचेस करता है तृप्ति इंडस्ट्रीज से बहादुरगढ़। कैश का कोई बात नहीं किया, मतलब क्रेडिट ही ट्रांजेक्शन हुआ होगा। जहाँ कैश ट्रांजेक्शन होगा इंस्टीट्यूट खुद मेंशन कर देगा आपको क्वेश्चन में। जहाँ मेंशन नहीं हुआ वहाँ हम लोग ये डीम करेंगे कि कैश मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, उधारी में हुआ, ठीक है। किससे खरीदा भैया, अप्रैल 28, तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। अप्रैल 28, तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, ठीक है। चलो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। 40 पेयर लेदर शूज, 400 पर पेयर। आपने क्या खरीदा, 40 पेयर लेदर शूज खरीदा एट रेट ऑफ 400 पर पेयर। भैया एक पेयर का दाम 400 है, ऐसे आपने 40 पेयर खरीदा, मतलब आपने 16,000 का ट्रांजेक्शन किया। फिर भैया आप 100 डजन हवाई चप्पल खरीदते हो, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट रेट ऑफ 180 पर डजन। देखो एक लाइन में नहीं हो रहा तो दूसरी लाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक डजन का दाम 180 है, ऐसा आपने 100 डजन खरीदा, मतलब आपने 18,000 का रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किया। भैया और परचेस तो नहीं किया, तो टोटल परचेस आपने कितना किया भैया, 18 और 16, 34,000 का आपने परचेस कर लिया। भैया ट्रेड डिस्काउंट पहले दे दीजिए, पहले फ्रेट नहीं। यस, ट्रेड डिस्काउंट 10%। भैया 34,000 का 10% कितना होता है भैया, 3,400 होता। मतलब 34,000 पे 3,400 माइनस करोगे तो भैया 30,600 आएगा। अब आप क्या करोगे भैया, आप 100 रुपया का फ्रेट ऐड कर दोगे, ऐड फ्रेट 100 रुपये का। तो भैया आपका कितना बन जाएगा पता है, 1,700। हम तो खत्म हो गया भैया, कोई बात नहीं आपको। ट्रांजेक्शन था भैया, सबसे पहले था 64, फिर था भैया मेरा 30,800,
फिर था भैया मेरा 30,700। टोटल हुआ भैया मेरा परचेज 1,26,450 का। 1,26,450 रुपए का ये था मेरा टोटल परचेज। समझ आई सबको? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं था, बस हम लोग देख देख के उतार रहे हैं। 1,26,450 का परचेज हो गया। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग को इसके साथ साथ क्या करने बोला था भाई, हमारा यहाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमको इसके साथ साथ बोला था कि आप परचेज बुक तो बना लीजिए। परचेज बुक बनाने के बाद आप लेजर में भी पोस्ट करिए। क्यों भैया, परचेज बुक बनाने के बाद लेजर में क्यों डालना होगा? क्योंकि भैया परचेज तो हम लोग एक तरीका का जर्नल का काम किए ना। बस वो वाले जर्नल और हमारे ये वाले सब्सिडियरी बुक्स में क्या डिफरेंस हो जाता है कि आप वो वाले जर्नल पे आप डेबिट और क्रेडिट करते थे, लेकिन इसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं मारना, आप डेबिट और क्रेडिट नहीं करते। आप खाली रिकॉर्ड करते हो कि मैंने किससे परचेज किया नहीं किया। समझ आ रही है बात? जबकि हम लोग जब जर्नल प्रॉपर करते थे, जर्नल प्रॉपर समझ गए ना, वो ट्रांजेक्शन जो किसी भी बुक्स में नहीं गया उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। तो भैया जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, हम लोग हर ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे एज पर गोल्डन रूल मॉडर्न अप्रोच जैसे करते थे। लेकिन भैया सब्सिडियरी बुक होने का ये फायदा है कि आपको डेबिट क्रेडिट नहीं करना, आप खाली रिकॉर्ड करते हो। हम लोग मैनुअली हम लोग रिकॉर्ड करते चलते। ठीक है भैया, तो मतलब अभी तक हम लोग एक टाइप का जर्नल का ही काम किए। लेजर पे तो भैया आपको रिकॉर्ड करना होगा। चलिए तो लेजर रिकॉर्ड कर लेते हैं। भैया लेजर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कितना टाइप का अकाउंट चाहिए? भैया आपने परचेज बुक बनाया तो एक तो परचेज अकाउंट का लेजर तो बनेगा ही बनेगा। अब बोलोगे अभी तो परचेज अकाउंट बनाया, भैया ये अकाउंट थोड़ी हुआ, ये तो खाली हम लोग परचेज बुक बनाए हैं। बुक को तो एक अकाउंट बनाना होगा ना, तभी तो वो अकाउंट जाके आगे ट्रायल बैलेंस बनेगा। एक परचेस अकाउंट तो बनाना होगा। फिर भैया ये हमारे अजय भाई के लिए एक अकाउंट बनाना होगा, अजय इंटरप्राइज। कितने पार्टी होगा सबका आपको बनाना होगा ना। फिर भैया किसके लिए बनाओगे? भैया ये बालाजी ट्रेडर, तृप्ति इंडस्ट्री, इन लोग के लिए भी बनाना होगा। बालाजी ट्रेडर के लिए बनाना होगा, तृप्ति इंडस्ट्रीज के लिए बनाना होगा। अब भैया जो फ्रेट फ्रेट चार्ज हो रहा है, फ्रेट फ्रेट, भैया फ्रेट के लिए भी एक अकाउंट बनाना होगा। अब भैया ये हवाई चप्पल उप्पल का भी बनाना होगा। नहीं भाई, ये सब तो परचेज में ही आ गया है ना। आपका इतना अकाउंट इन्वॉल्व हुआ भैया, ट्रेड डिस्काउंट का थोड़ी अकाउंट बनता है। तो भैया चलिए हम लोग 5 अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन भैया मैं नहीं बनाऊंगा सब अकाउंट, अकाउंट तो आप लोग बना। मैं तो खाली टीटी पे बना दूंगा एक। दो, तीन, चार। तो ये बात समझ आया? सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब ये नहीं कि आपको लेजर नहीं बनाना। सब्सिडियरी बुक्स हम लोग इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमारा कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, कि बिकॉज हम लोग उतना बड़ा बड़ा जर्नल हो जाता, इसलिए हम लोग सारे परचेज को उठा के एक अलग ही बुक्स में ले जा रहे हैं। भैया परचेज अकाउंट एक तो बना लीजिए। लेजर बना रहे हैं आप, पूरा लेजर। आप अभी तक आप क्या किए भैया, जर्नल का काम कंप्लीट किया, मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का काम। अब हम लोग लेजर कर रहे हैं। लेजर का क्या नाम है? लेजर का क्या नाम है भैया? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लेजर को देख के भैया आगे क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा। तीसरा क्या था? बालाजी इंडस्ट्रीज, नहीं बालाजी ट्रेडर्स। हर एक पर्सन का अपना अपना एक एक अकाउंट बन जाएगा, डेबिट क्रेडिट। फिर था भैया तृप्ति इंडस्ट्रीज। भैया लास्ट में तो फ्रेट अकाउंट था हमारा। ठीक है, चलिए भैया आप रिकॉर्ड करते हैं। धड़ाधड़ हम लोग रिकॉर्ड करना चालू कर लेते हैं। कुछ नहीं करना भैया, अब हम लोग अपना 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 ये देखेंगे, लेजर देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ भैया, सबसे पहला भैया मुझे अपना बुक्स देख के ये समझ आ रहा है कि मैंने अजय इंटरप्राइजेस से परचेज किया। मैंने अजय इंटरप्राइजेस भाई जी से क्या कर दिया भैया? परचेज कर दिया, है ना। मैंने अजय इंटरप्राइजेस से परचेज किया और मैंने फ्रेड भी पे किया। तो भैया अब आपको लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए तो भाई आपको जनरल एंट्री सोचना होगा। आप नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते तो आप डायरेक्ट लेजर में से आप जर्नल में से आप लेजर पोस्ट कर देते। परचेज बुक तो बना लिए। अब भैया अब आपको लेजर बनाना है।
भैया नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज किया अजय भाई जी से, परचेज अकाउंट डेबिट, तो अजय इंटरप्राइज, ये तो हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट तो अजय इंटरप्राइज, यही होता। परचेज अकाउंट डेबिट तो अजय इंटरप्राइज, कंफर्ट होते ये बता दो। परचेज किए अजय इंटरप्राइजेस से, ये अजय इंटरप्राइजेस से, यही होता। ठीक है। और भैया आप खाली परचेज नहीं किए, आप खाली परचेज नहीं किए, आप ध्यान से सोचोगे अगर ये वाले में, तो आपने परचेज तो किया, आपने फ्रेड भी पे किया, और सब आप किससे परचेज करते हो? अजय भाई से। मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइज, इतना आप श्योर हो? ठीक है भैया, अब आप एंट्री बता दीजिए। भैया एक, तो भैया परचेज में जाके टू अजय, फ्रेट में जाके टू अजय, अजय में जाके बाई परचेज बाई फ्रेट लिखने से हो जाएगा। अजय में जाके बाई परचेज बाई फ्रेट। भैया आप परचेज कितना का करते हो और फ्रेट कितना का करते हो अजय भाई जी से, देखो लिख लेते हैं। भैया परचेज किया मैंने 64,800 का, फ्रेट लिया 150 का। 64,800 का परचेज किया, फ्रेट दिया 150 का। इतनी बात समझ आ रही है? 64,800 का परचेज किया, 150 का फ्रेट दिया। भैया परचेज में जाके ये कीजिए, तो भैया परचेज में जाके हम लोग खाली पता है क्या लिख देंगे? हम लोग परचेज अकाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखोगे? आप एक एक करके फिर लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, कुछ नहीं लिखना भैया। परचेज का तो डिटेल में आप बुक बना ही लिए, खाली ये लिख देना टू साइड, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। नहीं समझे बात? आपका जर्नल एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए था? जर्नल एंट्री के हिसाब से भैया परचेज में जाके टू अजय करना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो आप डिटेल में पूरा परचेज बुक बना के आए, अभी तो भैया डिटेल में पूरा परचेज बुक बना के आए। अब क्या फिर से आप ये काम करोगे? परचेज में जाके टू अजय, फिर परचेज में जाके टू बालाजी, फिर परचेज में जाके टू प्रीति, नहीं भैया, डिटेल में तो परचेज बुक बना के आए, फिर नाम लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, आप ऐसे भी परचेज में जाके टू करते ना, तो आप खाली लिख दो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टोटल परचेज लिख दो, टोटल परचेज, फ्रेट वाला पार्ट नहीं, टोटल परचेज। तो भैया मेरा टोटल परचेज कितना हुआ? भैया एक तो परचेज हुआ 64,800 का, एक तो परचेज हुआ 64,800 का, एक तो कितना का परचेज हुआ भैया? 30,600 का, और एक तो भैया कितने का परचेज हुआ? भैया 30,600 का। तो भैया आपने टोटल परचेज किया 1,26,000 का। बात खत्म। मेरा बात कहने का समझे? अभी तो आप लोग एक एक डिटेल में आप लोग परचेज का ट्रांजेक्शन करके ही आए हो, डिटेल्ड में आपने परचेज का ट्रांजेक्शन कर लिया ना एक एक करके, तो अब अलग से आपको परचेज के लेजर में जाके आपको मेंशन करने का नहीं है एक एक पार्टी। आप टोटल परचेज मारो, आप लिख दो। भैया ये वाला कॉलम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि भैया इसमें तो फ्रेट इंक्लूड है, हम लोग तो फ्रेट का अलग से अकाउंट बना रहे हैं ना। ठीक है। ऐसे भी आप जर्नल एंट्री अगर मारते तो आप क्या मारते? परचेज अकाउंट डेबिट टू आ जाए, यही तो करते ना। हमारा जर्नल एंट्री क्या हुआ कि भैया मैंने कुछ परचेज किया, मैंने फ्रेट मतलब एक खर्चा भी किया, और सब मैंने रुपया किसको, मैंने किससे खरीदा भैया? अजय जी से खरीदा। तो आप तो यही करते ना, परचेज में जाके टू अजय करते, आप परचेज में जाके टू अजय करते। तो मैंने बोला बार बार आप टू अजय, टू तृप्ति, टू बालाजी क्यों करोगे? आपने तो डिटेल में बना के ही रखा है, बस आप परचेज, आप डायरेक्टली दो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक एक, बात खत्म। अभी आप फ्रेट का बता दीजिए। भैया फ्रेट भी तो आपने ऊपर डिटेल में डाल के रखा है, एक बार अजय इंटरप्राइज का फ्रेट डाला, एक बार बालाजी का डाला, एक बार ये डाला। तो भैया आप फ्रेट में भी जाके टू अजय करोगे ना, इससे बढ़िया आप ये कर दो ना, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, डायरेक्ट खत्म कर। फ्रेट भी तो आप ऊपर में एक एक हर पार्टी के नाम पे आप फ्रेट लिख के आए हैं, तो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक लिख के और टोटल मार दीजिए। टोटल आपका फ्रेट कितना चार्ज हुआ? भैया एक में 150 रुपए का फ्रेट लगा, एक में भैया 200 का फ्रेट लगा, तो भैया 150 200 350 का फ्रेट लग गया, और भैया इसमें 100 रुपए का, तो 350 और 100 रुपए, आपका टोटल 450 का फ्रेट लग गया। बात समझे? जबकि भैया एक एक इंडिविजुअल पार्टी का नाम में हम लोग को डिटेल में डालना होगा, जबकि आप परचेज और फ्रेट तो आप ऊपर पूरा करके आए हो, कोई दिक्कत। भैया बालाजी ट्रेडर से परचेज किया, तो वही परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बालाजी, तो बालाजी में जाके बाई परचेज बाई फ्रेट मार देंगे। ये तो बस हम लोग लेजर डाल रहे हैं। आप अगर जर्नल एंट्री करते बालाजी
बालाजी ट्रेडर से सामान खरीदने का, तो आप क्या करते हैं भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बालाजी, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट को क्यों डेबिट किया भैया, क्योंकि एक खर्चा है, टू बालाजी, यही कर देना। तो भैया अब हम लोग बालाजी में जाके बाई परचेज बाई फ्रेट कर दे रहे हैं। भैया बालाजी से आपने कितने का परचेज किया, भैया बालाजी से मैंने 30,600 का परचेज किया और 200 रुपए का मैंने फ्रेट दे दिया। भैया बालाजी से मैंने 30,600 का परचेज किया, अब भैया मैंने 200 रुपए का फ्रेट दे दिया, ठीक है। और लास्ट आपने किससे परचेज किया, तृप्ति इंडस्ट्रीज से, तो भैया तृप्ति इंडस्ट्रीज में भी जाके बाई परचेज और आपको बाई फ्रेट कर देना है। भैया तृप्ति इंडस्ट्रीज से आपने कितना का परचेज किया, तो भैया तृप्ति इंडस्ट्रीज से मैंने 30,600 का परचेज किया, तो 100 रुपए का फ्रेट दिया था। 30,600 का परचेज किया था, सब में आप डेट दे देना और 100 रुपए का फ्रेट दिया था, समझे। कुछ नहीं है, देख लो, कर लिया हम लोग लेजर। आप सीडी करना है, सीडी से बीडी करना है, वो आप लोग करते रहिए। आप लोग का देख लीजिए, आप लोग का खत्म हो गया है, हो गया। लेजर में भी पोस्टिंग करना हो गया। बस भैया लेजर में हम लोग नया क्या किए, क्योंकि भैया देखो, आप परचेज में आप डिटेल्ड आप एक बार में एंट्री तो करके रखे हो एक एक पार्टी का, तो भैया और आप जब परचेज अकाउंट का आप लेजर बनाओगे ना, आपको डिटेल एक एक पार्टी करके मेंशन नहीं करना है। आप चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम सेविंग के लिए बोला हूँ। ऊपर में तो ऑलरेडी आपने डिटेल में दिखा दिया आप कौन है, बालाजी ट्रेडर कौन है, तृप्ति कौन है, आपका अजय एंटरप्राइज, तो और आपको लेजर में नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन मेरा क्या मानना है, आप तो डिटेल में बना ही सके, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। भैया टू क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया अगर आप जनरल एंट्री भी मारते हो, तो आप क्या मारते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो आप परचेज में जाके टू ही तो करते हो ना अल्टीमेट में, तो आप डायरेक्ट मार दो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। एज पर परचेज बुक हमारा टोटल कितना हुआ, फ्रेट को छोड़ के सारा हम लोग दाम लिख दिए। सेम टू सेम भैया, फ्रेट मेरा एक खर्चा है। आप डिटेल्ड में भी एक एक पार्टी का लिख सकते हो। अगर आपको एक एक पार्टी का नहीं लिखना, तो आप टोटल भी एक बार में लिख सकते हो, बस आप मेंशन कर दो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, तो ये हमारा हो गया परचेज बुक। बस आप दो चीज याद रखना, कि कैश परचेज आर नॉट इन द बुक। भैया कैश परचेज को हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि भैया कैश परचेज के लिए तो अलग से कैश बुक है। ये तो हम लोग देख लिए, सम्स भी करते टाइम हम लोग कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किए थे, दिस विल एंटर इन कैश बुक, ठीक है। और दूसरा चीज क्या भैया, क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम, आपका खाली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगा, ये चीज याद रखना, खाली जो आपने उधारी में परचेज किया, खाली वही सब चीज आपका रिकॉर्ड होगा। लेकिन अदर देन गुड्स सच एज ऑफिस फर्नीचर, भैया ऑफिस फर्नीचर को रिकॉर्ड करोगे नहीं भैया, टाइप राइटर ये सब तो भैया एसेट है। तो जब भी हम लोग स्पेसिफिकली एक बड़ा एसेट खरीदते हैं ना, तो भैया हम लोग वर्ड परचेज को इग्नोर करते हैं। हाँ, ये तो हम लोग बहुत पहले सीख लिए थे जनरल पे, है ना। दे आर नॉट इंटर इन द परचेज बुक। जैसे भैया एक बार हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया था, तो क्या मैंने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, नहीं भैया, ये तो परचेज बुक में होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं तो हम लोग वर्ड परचेज को तो इग्नोर कर देते हैं। तो सीख गए भैया, बेटर। अब आपका सेल्स बुक, तो भैया सेल्स बुक के लिए मैं अलग से कोई ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, सेल्स बुक में भी वही, अगर आप कैश सेल करते हो तो आपको सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज वो अलग से आपका कैश बुक में जाता है, ठीक है। तो चलिए भैया, सेल्स बुक है, सेल्स बुक का सम शुरू कर ले। चलिए, इलस्ट्रेशन फ्री एक एक सम्स करा दूंगा भाई, टेंशन मत, जितना ही टाइम लगे, जब कर रहे हैं तो सब सम्स करना। आप लोग को अगर लगे कि नहीं ये सम्स मेरे को आता है, तो आप टक 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 आप स्किप करके देख सकते हो, जैसे भी देखो, बस आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करो। स्पीड में चला लीजिए, 1.5 में भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे होगा भैया, सेम होगा। सॉरी, सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होगा भैया, सेम होगा। सेम होगा, जैसे हम लोगों ने परचेज बुक का फॉर्मेट बनाया ना, वैसे ही आप अपने सेल्स बुक का फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट में कोई आगे पीछे नहीं, क्या बोला, एक ही फॉर्मेट में काम करेंगे, सब सम्स कर लेंगे। और इंस्टीट्यूट के बुक्स में क्या है ना, आपको 10 फॉर्मेट देके रखा है, तो हमें वो चीज को इग्नोर करना है। भैया हमारा ये क्या होगा फॉर्मेट भैया, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, ये कॉलम होगा भैया मेरा डिटेल्स का, एक कॉलम होगा भैया मेरे अमाउंट का,
ठीक है, इसके बुक्स में भैया काम कर रहे हैं। भैया द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स। ठीक है, हम लोग किसके में कर रहे हैं, मेसर्स किशोर एंड सन्स, तो भैया हम लोग यहाँ ऊपर मेंशन कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स। भैया हम लोग किशोर एंड सन्स के बुक्स में काम कर रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं भैया, सेल्स बुक बना रहे हैं, परचेज बुक का काम हो गया। और कुछ सीखने को नहीं है भैया परचेज बुक में, बस आप दो तीन चीज याद रखोगे कि आपको कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करना, खाली क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना। और जो भैया हम लोग बड़ा बड़ा एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर, एसी, लैब, टेलीविजन, मतलब जिसमें हम लोग परचेज वर्ड को इग्नोर करते हैं, तो भैया वो सब चीज आपको रिकॉर्ड नहीं करना। अगर आप इतना सब चीज जानते हो तो बस एकदम एक्सीलेंट। और एक चीज क्या ध्यान रखना कि भैया फ्रेट हमेशा ना डिस्काउंट डिस्काउंट मारने के बाद ऐड किया कीजिए, पहले मत ऐड कीजिए फ्रेट को। ठीक है, चलिए, पहले बोला बेचा, किसको बेचा भैया, मिसर्स एंड वर्मा। याद रखना कैश में बेचा कि क्रेडिट में, क्योंकि भैया अगर आप कैश पे अगर बेच दोगे भैया वो तो हमारा रिकॉर्ड ही नहीं होगा, खाली क्रेडिट में बेचा हुआ हमारा। मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, तो बस वही नाम लिख दो, मेसर्स एंड वर्मा। मेरा काम है एक एक सम्स आप लोग को बैठा के कराना, इसलिए मैं देखो करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये से भी करा देता हूँ। 30 शर्ट्स ने 30 शर्ट खरीदा एट द रेट ऑफ 800 रुपये करके पर शर्ट। भैया आपने 30 शर्ट खरीदा, एक शर्ट का दाम 800 रुपये करके, तो 800 इंटू 10, 8,000, और 30 शर्ट का दाम 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, फिर भैया बोलता 20 ट्राउजर खरीदा, 1,000 पर ट्राउजर। आपने 20 ट्राउजर खरीदा, पर ट्राउजर का दाम 1,000 करके, एट रेट 1,000 पर ट्राउजर। तो भैया एक ट्राउजर का दाम 1,000 रुपया, तो 20 ट्राउजर का दाम 20,000 रुपया। आपने बेचा, खरीदा नहीं, सेल किया। अच्छा भैया आप क्या देते हो, आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट देते हो, तो भैया इतना ही बेचा मैंने। तो भैया 24 और 20 कितना हो गया, 44,000 हो गया। 44,000 के बाद आप क्या करते हो, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप 10% का क्या दे देते हो, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है कि मैं देता हूँ, नहीं भैया आप तो डिस्काउंट देते हो किसी को। कितना हो गया भैया, 4,400 का डिस्काउंट दे दिया आपने। भैया आपका कितना हो गया, 39,600। एक तो चेक कर लेता हूँ, हाँ भैया 39,600 हो गया। क्लियर, यहाँ तक का काम हो गया। फिर भैया क्या बोलता है, आपने फर्नीचर बेचा। भैया एक बात बताइए, आपने फर्नीचर बेचा, तो भैया कभी भी अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हम लोग परचेस को इग्नोर करते हैं। वैसे ही भैया अगर हम फर्नीचर सेल करते हैं तो मेरे को सेल वर्ड को इग्नोर करना है। तो भैया ये ट्रांजेक्शन तो मेरे सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो एक एसेट को खरीदा बेची कर रहे हो, जो कि आपका बिजनेस पर्पस का है ही नहीं। या ये 8,000 में जो आपने फर्नीचर बेचा, आप भले ही इसको उधारी में बेचो तो रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि भैया बेच क्या रहे हो, फर्नीचर, है ना। अब भैया शर्ट बेच रहे हो, भैया शर्ट तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, किसको बेचे, मेसर्स जैन एंड सन्स को, रिकॉर्ड करिए। मेसर्स जैन एंड सन्स, क्या बेचा भैया जी आपने, 50 शर्ट बेचा, एट रेट ऑफ 800 पर शर्ट। 800 रुपये करके एक शर्ट है, तो भैया 50 शर्ट का कितना हो गया भैया, 40,000 रुपये हो गया, है ना। अब भैया कोई डिस्काउंट उस्काउंट नहीं है, का मतलब आप फाइनल कॉलम में भी कितना लिख सकते हो, 40,000 रुपये लिख सकते हो। फिर भैया ये बता दीजिए, बोला आपने चीप स्टोर को बेचा लेकिन फॉर कैश, तो भैया ये कैश ट्रांजेक्शन तो हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है ना, तो हम लोग इसको इसमें क्यों रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बोला आपने उधारी में बेचा, हाँ भैया उधारी में बेचा हो तो रिकॉर्ड करेंगे। किसको बेचा, मिस्टर मिसर्स माथुर एंड जैन, मिसर्स माथुर एंड जैन को बेचा आपने। क्या क्या बेचा भैया जी आपने, 100 शर्ट्स बेचा, एट रेट ऑफ, एक पर शर्ट का दाम है 750 करके। भैया एक शर्ट का दाम 750, तो 100 शर्ट का दाम कितना हो गया, 75,000 हो गया। फिर भैया आप 10 ओवरकोट बेचते हो 5,000 रुपया करके, एट रेट ऑफ, एक ओवरकोट का दाम कितना है, 5,000।
पर ओवर कोट। बस आपको देखो ना, आपको लिखना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कितना इजी चल रहा है हमारा लाइफ। ये सम्स भी आ जाए, पूरे 100 नंबर का पेपर ही सब घर से बन जाए। 1,25,000 हो गया। और भैया आप क्या देते हो, आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट देते हो, तो लेस करना है। लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो भैया 1,25,000 का 10% कितना होता है, 12,500। तो भैया फाइनल कॉलम में क्या लिख देंगे, 1,12,500। है, खत्म। हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो गया भैया, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर। एक हो गया भैया 39,600। एक हो गया भैया 40,000। एक हो गया भैया 1,12,500। भैया टोटल हो गया मेरा 1,92,100। ठीक है, 1,92,100। और भैया नीचे अलग से आप नोट दे देना कि जो आपने कैश सेल किया उसको हम लोग कैश सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। और भैया जो आपने फर्नीचर बेचा उसको भी हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना आपने क्या चीज रिकॉर्ड किया नहीं किया। समझ आया। तो जिस तरह आपका परचेज बुक था उस तरह हमारा सेल्स बुक है। हमारा सेल्स बुक कोई हाथी घोड़ा नहीं है, एकदम सेम है। जिस तरह आप परचेज बुक करे सेम टू सेम हमारा सेल्स बुक है। बस डिफरेंस क्या हो जाता है कि आप परचेज बुक में सारे परचेज को रिकॉर्ड करते हो, सेल्स बुक में सारे सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन भैया कैश परचेज हमारे कैश बुक में नहीं जाता। वैसे ही कैश सेल्स हमारे सेल्स बुक में नहीं जाता, क्योंकि कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हो कैश बुक में जाएगा। क्या क्लियर। ठीक है। और भैया जो आप फर्नीचर खरीद रहे हो, मतलब गुड्स का खरीदा बेची करो ना, आप उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन भैया आप जो फर्नीचर एसेट्स, अगर कोई बड़ा बड़ा एसेट्स वैसेट्स खरीद रहे हो, तो भैया ये सब तो आपका परचेज या सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर। वैसे भैया हमारा एक बुक है, सेल्स रिटर्न बुक। इसका भैया इंस्टीट्यूट हमारा बुक्स में कुछ सम्स नहीं देके रखा है। आपका आपका ये बुक है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। कि भैया मान लो मैंने सामान बेचा तो आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन भैया जो सेल्स किया था वो सेल्स रिटर्न आ गया, तो उसको क्या भैया इसी बुक में रिकॉर्ड करना है ना। सेल्स बुक में खाली बेचने वाला सामान ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न आया, परचेज रिटर्न गया, वो सब इस बुक में नहीं। नाम क्या है, सेल्स बुक। क्या रिकॉर्ड होगा, सेल्स का खाली। सेल्स रिटर्न के लिए भैया हम लोग ऐसा एक अलग से सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे। सेल्स के लिए भैया क्या बना लेंगे, अलग से सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे। वैसे भैया मैं परचेस करता हूँ, तो भैया परचेस करने के बाद कुछ सामान मैं रिटर्न भी कर देता हूँ। तो भैया क्या उसको उसी में एंटर कर दूं, नहीं। परचेज बुक में आप खाली परचेज का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जबकि अगर आपका कुछ सामान परचेज रिटर्न हो रहा है तो आप उसके लिए अलग से बुक बनाओ ना, परचेज रिटर्न। परचेज बुक मतलब खाली परचेज का ट्रांजेक्शन, ना कि रिटर्न विटर्न का। वैसे ही सेल्स बुक मतलब खाली सेल्स का ट्रांजेक्शन, ना कि सेल रिटर्न ये सब का। समझ गए। अब भैया ये तो नया नया टर्म है, हम लोग सीखे थे कि आप सेल रिटर्न, आप बेच रहे हो फिर रिटर्न आ रहा है, मतलब इनवर्ड, मतलब रिटर्न इनवर्ड। भैया रिटर्न इनवर्ड मतलब कि कहीं से मुझे रिटर्न आ रहा है। वैसे भैया परचेज रिटर्न मतलब क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, कि मैंने किसी को रिटर्न कर दिया। बात समझ गए। रिटर्न इनवर्ड मतलब मुझे कहीं से रिटर्न आ रहा है, मतलब मैंने सेल किया था तो मुझे रिटर्न आ रहा है। वैसे भैया रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि मैं किसी को रिटर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने परचेज किया था और मैं रिटर्न कर दिया। याद रखना हमारा दो बुक और होता है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। दूसरा नाम बोले तो रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, या तो परचेज रिटर्न बुक या तो सेल्स रिटर्न बुक। ये दो बुक भैया हमारा कंपनी में अलग से मेंटेन होता है। क्यों भैया, क्योंकि हम लोग ना फ्रीक्वेंटली हम लोग परचेज करते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं, सेल्स करते हैं फिर रिटर्न आता है। तो भैया जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन मिले आप एक अलग से बुक्स बना लीजिए। फॉर्मेट भैया सेम होगा, डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ये एल एफ नहीं लिखना आप लोगों को। डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, एकदम सिंपल सी फॉर्मेट। कुछ नहीं करना, वैसी कंपनी का नाम, आपने कितना चीज रिटर्न कर दिया, आपको खाली डिटेल दे देना होता है। इंस्टीट्यूट में देखो कोई समस्या है। वैसे परचेज रिटर्न बुक का भी देखो कोई ऐसे समस्या नहीं है।
समझ गए कि नहीं समझे? ये भैया इस सम्स में क्या बोल रहा है? ये सम्स में तो कुछ ही नहीं है भाई, खाली लेजर पोस्ट करने बोल रहा है। खाली इतना अमाउंट डाल दिए, सम्स कुछ है ही नहीं ऐसे। देखो ना, बोला रिटर्न आउटवर्ड बुक मैंने बना लिया। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब भैया मैं किसी को रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये परचेज रिटर्न आया ना। परचेज रिटर्न बुक है। भैया मैंने किसको रिटर्न किया? भैया राजेंद्र प्रकाश जी को रिटर्न किया। टोटल कितने का? डिस्काउंट डिस्काउंट देने के बाद 180 रुपये का। तो भैया राजेश जी के बुक में 180 से डेबिट कर दीजिए। परचेज रिटर्न का आप एंट्री बताओ। भैया आप परचेज करते हो तो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा ना। मतलब राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप जब भी परचेज करते हो तो आप परचेज को डेबिट करते हो, तो या परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा। ये क्लियर है? आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। डेबिट में राजेंद्र जी। अभी आप मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वही, आप परचेज करते हो तो डेबिट, परचेज रिटर्न करते हो तो क्रेडिट, तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट 100 रुपए से। अब भैया रिटर्न इनवर्ट अकाउंट टू साइड हो रहा है, तो रिटर्न इनवर्ट अकाउंट में जाके बाई साइड हम लोग कर देंगे, तो बाई साइड आप टोटल लिख दीजिए बाई एस पर बुक। हो गया। अलग से देखो कुछ सीखने का नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन आए तो आप बना सकते हो। वैसे भैया हमारा दो बुक्स और होता है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। लेकिन हमारा अलग से एक तो चैप्टर है बिल्स रिसीवेबल करके। उस बुक्स में हम लोग उस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज सीख जाएंगे कि क्या बिल्स रिसीवेबल होता है, क्या पेबल होता है। अब हम लोग का एक अलग से चैप्टर, आप जाके कंटेंट देखिएगा, अलग से चैप्टर 5 की 6 है, चैप्टर 6 है शायद, ठीक है। तो उसमें हम लोग बढ़िया से सीख लेंगे। अभी आप लोग को आया, सेल बुक बना लोगे, परचेज बुक बना लोगे, सेल्स सेल्स रिटर्न बुक बना लोगे, परचेज रिटर्न बुक बना लोगे, ठीक है। कैश बुक भैया इसके बाद वाले चैप्टर में सीखेंगे, और बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल बुक जो होगा वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में जो जो हो रहा है हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक दूंगी। आज चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं, पेंडिंग छोड़ के फायदा नहीं है। चलिए, देखिए बोला इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल का क्या है, बोला स्टूडेंट आर नाउ फैमिलियर विद द जर्नल। आप लोग सब जर्नल से बहुत फैमिलियर हो गए हो। दे ऑल्सो नो दैट कि कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भैया? कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि आप फर्नीचर वर्नीचर को आप रिकॉर्ड ना कर दो। आप जो गुड्स का आप उधारी में परचेस कर रहे हो उसको हम लोग परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आप जो उधारी में गुड्स को बेच रहे हो उसको हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। भैया कस्टमर से जो रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग सेल रिटर्न बुक में अलग रिकॉर्ड करेंगे। या हम लोग जो सप्लायर को रिटर्न करें उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। ये याद रखना द रोल ऑफ जर्नल। अब हम लोग का जो जर्नल है, अब वो जर्नल किस काम के आ रहा है? खाली ओपनिंग एंट्री मारने को, क्लोजिंग एंट्री मारने को, कोई एंट्री में गलती हो गया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने को, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर एडजस्टिंग एंट्री करने को। आप ये बस रीड कर लेना। देखो और हम लोग का जनरल अब क्या काम के लिए आ रहा है, क्योंकि मेन बिजनेस में हमारा जो जो ट्रांजेक्शन होता है हम लोग तो सब मेजर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन कर चुके हैं। अब हम लोग का जनरल क्या काम आया? खाली ओपनिंग एंट्री मार रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री मार रहे हैं, कुछ गलती हो गया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मार रहे हैं, ट्रांसफर एंट्री मार रहे हैं, और एडजस्टिंग एंट्री लाइक हम लोग डिप्रिसिएशन का एंट्री मारते हैं, इंटरेस्ट प्रीपेड एक्सपेंस ये सब मारने के काम आता है। मजा ये बात, बाकी मेजर मेजर एंट्री तो हम लोग अलग से अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। ये बस रीड कर लेना, वैसे कुछ है। ये क्या है भैया? परचेज रिटर्न बुक है, बना के दिखाऊं क्या कि बुक्स में हो जाएगा? कुछ है नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इंस्टीट्यूट फिर एक अलग अलग कर लेता है फॉर्मेट, फॉर्मेट अलग अलग बना के दिखा देता हूँ।
क्या है भैया, हमारा इलस्ट्रेशन 5 को बना के दिखा देता हूँ। हर सम्स में अलग अलग फॉर्मेट मत यूज करिए, सब्सिडियरी बुक में एक फॉर्मेट आप यूज करिए, क्योंकि अभी आपका कैश बुक में फॉर्मेट है, आप बार बार भूल जाओगे नहीं तो। पेज 2.98, नहीं तो मुझे क्या है, इंस्टीट्यूट जो फॉर्मेट बोला मैं तो कॉपी पेस्ट करवा सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आप एक फॉर्मेट में चलिए, आपका काम। क्या भैया, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, क्या बना रहे हैं भाई हम लोग, अल्फा एंड कंपनी के, इन द बुक्स ऑफ अल्फा एंड कंपनी। क्या बना रहे हैं भाई, हम लोग परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं, लिख देंगे परचेज रिटर्न बुक, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हम लोग लिख। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको डेट देना है। किसको रिटर्न किए, कोयल मिल सूरत, कोयल मिल्स सूरत, बढ़िया से आप लोग ऐसे रिटर्न कर दो। 4/1/2022, 4/1/22। क्या किए, 5 पॉलिएस्टर साड़ी, 5 पॉलिएस्टर साड़ी। देखो अब सारा रिटर्न का एक बुक्स में मेंटेन हो जाएगा, कितना, 1000 रुपये, कुछ नहीं आगे 1000 रुपये लिख दो। फिर गर्ग मिल कोटा, पूरा गर्ग मिल कोटा का क्या है, एक्सेप्ट किया, मतलब गर्ग मिल कोटा कोटा एक्सेप्ट किया, हम लोग रिटर्न किए, गर्ग मिल कोटा वाले एक्सेप्ट किए। विच यूर परचेज फॉर कैश, तो भैया जिसको हम लोगों ने कैश पे परचेज रिकॉर्ड किया था। भैया आप अगर कोई परचेज कैश पे करते हो, तो भैया आप रिटर्न करते टाइम भी तो उसका कैश में लेना देना होगा, तो ये तो परचेज रिटर्न का चीज हुआ ही नहीं। बात समझ रहे हो, मैंने आपसे कैश में परचेज किया था, तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो आप मुझे बदले में कैश ही ना दोगे। तो भैया कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश बुक में जाएगा, सिंपल सी बात समझ रहे, समझे। आपने परचेज किया, मैंने आपसे मान लो 2 ठो पेन लिया, कहाँ गया पेन, पेन मिल नहीं रहा। मैंने आपसे 2 ठो पेन लिया 100 रुपए में, एक पेन का दाम 100 रुपया, तो भैया मैंने आपको कैश दिया, मैंने आपसे पेन ले लिया, भैया मुझे कोई पेन रिटर्न करना है तो मैं तो बदले में आपसे कैसे ही ना ले लूंगा। तो भैया ये तो वही बोल रहा है कि गर्ग मिल वाले ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने रिटर्न किया था जो कि मैंने कैश में परचेज किया था, तो भैया जो आपने कैश में परचेज किया था, तो रिटर्न करते टाइम भी उसका कैश में इम्प्लीकेशन आएगा, और कैश वाला चीज कैश बुक में जाता है, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 16/1 को भाई आप मित्तल मिल बैंगलोर को रिटर्न कर रहे हो, 16/1/22, मित्तल मिल्स बैंगलोर को आप रिटर्न कर रहे हो। क्या रिटर्न करते हो भाई, भैया 5 सिल्क साड़ी हम रिटर्न करते हैं। कितना में रिकॉर्ड करते रिटर्न करते हैं, 2600 में, कर दो रिटर्न। फिर आप 30/1 को क्या करते हो, आप एक कंप्यूटर रिटर्न कर देते हो 35,000 का। तो भैया आप क्या रिटर्न करते हो, कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हो। लेकिन भैया हम लोग तो क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, परचेज रिटर्न। भैया कंप्यूटर तो हम लोग परचेज पे दिखाते ही नहीं है, कंप्यूटर भैया हम लोग परचेज पे दिखाते हैं क्या, नहीं। तो परचेज रिटर्न बुक में हम लोग क्यों कंप्यूटर रिटर्न को दिखाएंगे, समझ रहे हो बात। आपने जब कंप्यूटर परचेज किया था तो क्या आप उसको परचेज बुक में से बुक्स में शो किए थे, नहीं भैया। समझ रहे हो, परचेज रिटर्न बुक में मेरा वही ट्रांजेक्शन जाएगा जो जो ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक्स में दिखाते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन आप परचेज बुक्स में दिखाते हो, वही वही ट्रांजेक्शन मेरा परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। लेकिन भैया परचेस करते टाइम तो आप कंप्यूटर को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, तो परचेज रिटर्न के बुक्स में हम ये ट्रांजेक्शन को क्यों रिकॉर्ड करें, तो भैया ये ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगा। समझे, टोटल मेरा कितना हो गया, 2600 और 1000, 3600। खत्म बात। ओ, पूरा 5 सिल्क साड़ी
सॉरी, मैंने टोटल नहीं किया। एट रेट ऑफ 1000 ईच, मतलब ये 5000 होना चाहिए था। माई मिस्टेक। और एक ठो का दाम 2600 है, तो पांच का दाम कितना हो गया? 13,000। 18,000। मतलब ये था 5 × 1000। ये था 5 × 2600। ये एक ठो 1000 रुपया करके, एक ठो 2600 रुपया करके। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा ट्रू फॉल्स एमसीक्यू और हमारा जो ये बचा है, हम लोग ये करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा ट्रू फॉल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द, एक सेकेंड, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू हम लोग सब खत्म कर देते हैं। 1 मिनट। चलो, पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आप जो भी परचेज के बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हाँ, ये हम लोग तो उधारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और उधारी में भी कौन सा? जो गुड्स का ट्रांजेक्शन हो। एकदम आपने सही बात बोला। फिर बोला ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आप जो फिक्स एसेट का परचेज करते हो, लाइक कंप्यूटर कंप्यूटर, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। नहीं भैया, हम लोग उसको क्यों परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में तो मेरा खाली उधारी वाला ट्रांजेक्शन आएगा, और वो भी खाली गुड्स का, गुड्स में जो ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा। बोला कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। नहीं भैया, कैश सेल, कैश का सारा ट्रांजेक्शन को अलग से कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना। फिर बोला भैया सब्सिडियरी बुक्स को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। हाँ भैया, क्योंकि सब्सिडियरी बुक एक टाइप का जर्नल ही है। जर्नल का बस बाइफर्केशन किया हुआ कि आप सारा ट्रांजेक्शन अगर आप जर्नल पे दिखा दोगे तो झालपुरी बन जाएगा। तो एक तो जर्नल को क्या करो, एक अलग अलग सब्सिडियरी बुक में बांट दो। परचेस करना है तो परचेस बुक, सेल करना है तो सेल बुक। फिर बोला बिल रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। ट्रू भाई, मेरा टोटल कितना सब्सिडियरी बुक है? 7। 7 का नाम बता दीजिए भैया। परचेस बुक, बिल बुक, कैश बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। 7 टाइप का भैया सब्सिडियरी बुक है। फिर भी बोला भैया रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हो गया भैया? कि कहीं से मुझे रिटर्न आ रहा है, मतलब मैंने सामान सेल किया होगा, वहां से मुझे रिटर्न आ रहा है। भैया रिटर्न इनवर्ड को मैं सेल रिटर्न का नाम दे सकता हूँ? हाँ भैया, सेल रिटर्न का नाम दे दो। तो भैया रिटर्न इनवर्ड को परचेज रिटर्न कब से बोल दिए? वो तो सेल रिटर्न होता है। फिर बोला परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। भैया मशीनरी उशीनरी परचेज करोगे तो उसको तुम लोग परचेज नाम देते ही नहीं है, तो उसको परचेज बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? फॉल्स। पूरा टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक में भी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल अकाउंट। हाँ भैया, आप सेल्स रिटर्न बुक का जो भी टोटल करते हो, सेल्स अकाउंट में हम लोग जाके डेबिट कर देते हैं। और इफ द सेल आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, अगर आप सेल बहुत फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी आप सेल कर लेते हो, तो हम लोग उसको सेल में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अगर आपका सेल करना एक मेजर काम है कि आप बहुत सारा सेल करते हो, कौन सा बिजनेस सेल नहीं करता? अगर आप सेल ही नहीं करोगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? यही तो। तो अगर आप बहुत सारा सेल करते हो तो आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना ही होगा ना। एमसीक्यू। बड़ा इन परचेज बुक, द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। भैया परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश परचेज ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हाँ, ऑल परचेज नहीं भैया, खाली उधारी वाला परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन। सेल रिटर्न बुक में हम लोग क्या चीज को रिकॉर्ड करते हैं? भैया जो गुड्स हम लोग खरीदे थे वो रिटर्न ना, ना, जो सेल किए थे उधर से रिटर्न आ रहा है। रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज नहीं भैया, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने जो गुड्स बेचा था वहां से अगर कुछ चीज रिटर्न आ रहा है तो मेरे सेल रिटर्न बुक में जाएगा। तो सेल्स बुक, सेल्स बुक क्या है भैया? जर्नल है, लेजर है, बैलेंस शीट है। भैया जर्नल ही तो है। जर्नल के बाद तो वापस लेजर बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा ना, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज। भैया जो भी मेरा परचेज होगा, परचेज को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? हाँ भैया, तो परचेज टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। जो भी आपका परचेज होगा, आप परचेज को कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे भैया? डेबिट साइड टू द परचेज अकाउंट। क्योंकि भैया देखो, एक एंट्री बोलो भैया, एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब परचेज का आप लेजर बनाए परचेज, तो परचेज में जाके क्या किए? टू राम। तो आप जो भी परचेज होता है ना, उसका टोटल हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर बोला भैया द टोटल ऑफ सेल बुक। भैया सेल बुक का तो मेरा अमाउंट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड चल जाता है ऐसे ही। बोला इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री
You record an allowance of 50 which was offered for an early payment of cash. भैया कैश वाली चीज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भैया, कैश में रिकॉर्ड करेंगे ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 6 का सही है क्या, कैश वाली चीज कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, हाँ भैया सही है। फिर बोला भैया एक सेकंड हैंड मोटर कार आपने परचेस किया, हाँ और उधारी में परचेस किया, तो भैया ये परचेस बुक में तो जाएगा नहीं, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे भैया, जर्नल प्रॉपर में जाओ, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि भैया देखिए परचेस बुक में तो जाएगा नहीं, और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसीलिए कैश बुक में नहीं जाएगा भैया, सेल्स बुक में सेल्स का तो बात ही नहीं हुआ। तो जो चीज कहीं ना रिकॉर्ड हो तो जर्नल प्रॉपर पे रिकॉर्ड करते हैं, बोला था। पूरा भैया इन बुक्स, कौन से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आप बिल रिसीवेबल को रिकॉर्ड करोगे जो कि आप रिसीव किए थे, ठीक है, तो बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बिल रिसीवेबल का चीज हम लोग बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना। नहीं, बोला आप रिकॉर्ड करोगे बिल रिसीवेबल 1000 रुपया को, जो कि आपको एक डेटर से मिला था, इन फुल सेटलमेंट इज दिस ऑनर, अच्छा दिस ऑनर को भी स्टार मार्क करके रखो। जब हम लोग बिल रिसीवेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिस ऑनर वर्ड सीखेंगे, तो समझ आ जाएगा, अभी इसको होल्ड करके रखो। आपके समझने वाला चीज सारा एमसीक्यू हो गया, एक तो खाली हम लोगों ने अभी होल्ड किया, ठीक है भैया। हमारा लास्ट सम बचा एक तो, सेल्स बुक बनाना है, चलिए फटाक फटाक एक तो बना के खत्म करते हैं। अब मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सेल्स बुक बना दूँ। एक तो खाली नॉर्मल सेल्स बुक बनाने से हो जाएगा ना, मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, भैया पेज क्या है मेरा, पेज भैया 2.101 है। सेल्स बुक बना रहे हैं भैया। तो सबसे पहले हम लोगों ने अजंता इलेक्ट्रॉनिक को कैश में बेचा कि कुछ नहीं बोला भैया, तो ठीक है, सर अजंता इलेक्ट्रिकल्स। लिख देंगे नॉर्मल। सोल्ड 5 पीसेस ऑफ वुवेन, क्या बेचा मैंने, 5 पीसेस ऑफ वुवेन्स एट रेट ऑफ 6,000, एट रेट ऑफ 6,000 ईच, मतलब हर एक ओवन का दाम 6,000 है, या 5 पीस ओवन का दाम 30,000 हो जाएगा, 6,000 टू 5 30,000। अब भैया ट्रेड डिस्काउंट 10% का आप देते हो, तो मैं इधर ये कर देता हूँ लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। भैया 30,000 का 10% कितना हो जाता है, 3,000 रुपये। फाइनल अमाउंट आप लिख दो फाइनल कॉलम पे, ठीक है। फिर भैया क्या करता है, मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा को बेचते हैं, कुछ बात नहीं बोला तो मैं यही मानूंगा उधारी में बेचे। मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा को हम लोग सामान बेचते हैं, क्या बेचते हैं भैया, 10 पीसेज ऑफ टैबलेट बेचते हैं, मतलब 10 टैबलेट बेचते हैं 8,000 ईच करके, 10 पीसेज ऑफ टैबलेट्स रेट ऑफ 8,000 ईच, मतलब भैया 8,000 करके 10 का 80,000 में बेच देते हैं भैया। ट्रेड डिस्काउंट मेरे को कितना मिलता है, 5,000, 5% सॉरी, 5% मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। तो भैया 80,000 का 5% कितना हो जाता है भैया, 4,000 होता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 80,000 में भैया 4,000 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 76,000, ठीक है। फिर भैया क्या होता है, मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स, मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स हो गया। हम लोग क्या करते हैं भैया, 5 पीसेस ऑफ जूसर से बेचते हैं, 5 पीसेस
सर बेचते हैं 3,500 ईच करके। भैया 3,500 ईच करके इंटू 5 कितना होता है? 3,500 इंटू 5, भैया 17,500 होता है। अब भैया ट्रेड डिस्काउंट कितने का देते हो? 10% का। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। भैया 1,750 का तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, या फाइनल अमाउंट मेरा 15,750 का। तो टोटल कर लीजिए। टोटल टोटल हो गया भैया 27,000। भैया 76,000। अब भैया 15,750, टोटल हो गया 1,18,750 रुपया। 1,18,750 रुपया हो गया। हम लोगों ने बना दिया सेल्स बुक। बस आप डेट वेट लेके आप प्रॉपर फॉर्मेट में बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा नंबर हमें क्या बोलता है कि पोस्ट इनटू द लेजर द एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक। अच्छा, जो आप 1 नंबर में आप जो सेल्स बुक बनाए, आप उसको लेजर में बना दो, तो बना देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेजर में कौन कौन सा बनाऊंगा? तो भैया एक तो सेल्स, या सेल्स का तो एक तो लेजर बनाना ही पड़ेगा। फिर भैया जो मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल को बेचे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा को बेचे, और जो हरियाणा ट्रेडर्स को बेचे, सबका एक लेजर बनाना होगा। भैया कोई फ्रेट वेट हमारे क्वेश्चन में नहीं था, नहीं तो फ्रेट का भी बनाना होता। अब भैया ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग थोड़ी अलग से लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे कितना लेजर क्रिएट करना है? 4 लेजर क्रिएट करना है। चलिए कर देते हैं, करके खत्म करते हैं ना। फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ लेजर, फॉर्मेट आप लोग करोगे, मैं खाली ऐसे ही करता हूँ। एक, दो, तीन और एक, 4। भैया सबसे पहले मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? भैया सेल्स का अकाउंट हो गया। भैया डेबिट और क्रेडिट दोनों कर दीजिए। फिर भैया मेरा अजंता इलेक्ट्रिकल्स हो गया। अजंता इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट एक हो गया। तो भैया डेबिट और क्रेडिट दोनों सगा कर दीजिए। फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा एक ठो अकाउंट हो गया। अभी क्या हो जाएगा? डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट मेरा कौन सा अकाउंट है? हरियाणा ट्रेडर्स का हो गया। इसका भी डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। भैया आप एक बात बता दीजिए, आप अगर किसी भी पार्टी को सेल्स करते हैं तो भैया सेल्स का मेरा जनरल एंट्री क्या होता है? मान लीजिए आपने अजंता को बेचा, तो भैया मेरा एंट्री होता है अजंता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अजंता में जाके टू सेल, सेल में जाके बाई अजंता। तो हमेशा हम लोग सेल में जाके क्या करेंगे? बाई। तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डिटेल में बार बार बाई नहीं करेंगे, हम लोग खाली लिख देंगे बाई अमाउंट फ्रॉम सेल्स, बस टोटल मार। बस समझ आया? आप कोई को भी सामान अगर बेचते हो तो आपका जनरल एंट्री क्या हो गया? अजंता टू सेल। मतलब अजंता में जाके टू सेल, सेल में जाके बाई अजंता। तो आप एक एक करके करोगे, बाई अजंता, बाई हरियाणा, बाई वो, बाई तृप्ति, बाई बाई बार बार नहीं करना। एक ही बार लिख दो, बाई अमाउंट फ्रॉम सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट नहीं, बाई अमाउंट फ्रॉम सेल्स बुक। तो भैया सेल्स बुक में टोटल अमाउंट कितना है? 1,18,750। और भैया कोई फ्रेट वेट था नहीं, इसलिए हम लोग टोटल कर दिए। अब आप अजंता में जाके आप एक एक को लिख दीजिए ना, टू सेल। अजंता को कितना का सामान बेचे? भैया अजंता को हम लोगों ने बेचा 27,000 का। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा को क्या लिखोगे? 73,000 का, टू सेल 73,000। डेट जो डेट है आप वो डेट मेंशन कर देना। अब भैया हरियाणा ट्रेडर्स को क्या लिखेंगे? 15,750 का, टू सेल। खत्म बात। बस क्या हुआ, हम लोग का जो एक हमारा काम बच गया, हमारा सेल्स अकाउंट का काम बच गया।
आप बार बार 3 बार भी आप लिख सकते हो, बाई अजंता, बाई हरियाणा, बाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, बार बार लिख सकते हो। लेकिन क्या दरकार है, डिटेल्स में तो आप ऊपर में नाम लिख ही चुके, सेल्स बुक में तो आप डिटेल्स में तो नाम लिख ही चुके, तो अब आपको डिटेल्स में लिखने का जरूरत नहीं है। आप एक वर्ड खाली लिख दो, बाई अमाउंट फ्रॉम सेल्स बुक, सेल्स बुक से टोटल अमाउंट लिख दो, बात खत्म। देखो हमारा सजेस्टेड आंसर भी यही काम करता है। देखो एक तो ये बना लिया, 1,18,750। अब देख लो इसमें अलग फॉर्मेट ट्रेड डिस्काउंट का, हमें एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है। देखो यही, अजंता में जाके 2 सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके 2 सेल, हरियाणा में जाके 2 सेल, सेल में जाके बाई एज पर सेल्स बुक। ठीक है, 1,18,750 खत्म। तो मेरे भाई यही होता है हमारा सब्सिडियरी बुक वाला चैप्टर खत्म। देखो बहुत इजी चैप्टर था, मतलब एग्जाम के लिए हम लोग ये बोलेंगे फ्री के नंबर जिसको बोलते हैं, फ्री के नंबर है। आराम से हमने आज 1.5 घंटा अप्रोक्स टाइम दिया, आराम से सब्सिडियरी बुक कर लिया, चूंकि बुक का एक एक सम्स पूरा लिख के किया ना, जैसा कि मैं वादा किया था कि एक भी सम्स छोड़ेंगे नहीं, एक भी एग्जाम्पल छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एकदम डीप में करेंगे, वैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज करते करते आज हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स भी सीख लिया, कल हम लोग कैश बुक सीख जाएंगे। कैश बुक में एक्चुअली मुझे 2 क्लास लगेगा, उसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, तो भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 3 क्लास लगेगा, मतलब 2 और 3 5 क्लास और लगेगा, फिर भैया हमारा चैप्टर 2 भी खत्म। एक बार चैप्टर 2 खत्म ना, अब आपको और मजा आने लगेगा, फिर अच्छा अच्छा चैप्टर, बिल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, फाइनल अकाउंट, और अच्छा अच्छा अकाउंट, फिर एट द एंड धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस के करीब खत्म होने तक आते रहेंगे। बस आप लोग साथ चलते रहिए, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मैं देखो मैं कंटिन्यूअसली एकदम कॉन्स्टेंटली जैसा कि वादा किया था मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। बस आप लोग अपना वादा तोड़ रहे हो। देखो गुरु दक्षिणा, आज क्या होता है ना, आप कोई से पढ़ रहे हो तो गुरु दक्षिणा होता है, लेकिन मेरे लिए गुरु दक्षिणा अगर आप एक लाइक कर दोगे तो वही बहुत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करोगे, और अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट कर दोगे कि भैया मुझे ये चीज आपका लेक्चर अच्छा नहीं लगता, मैं जरूर इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, बाय बाय, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय।